गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे अपनी पहली कविता भारत महिमा के कृति स्वाध्याय प्रश्नोत्तर। तो छात्रों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। हमारा पद्यांश क्रमांक 1 है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर श्याम संगीत। यहाँ पर आपको पद्यांश क्रमांक 1 से आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको उसी पद्यांश से ढूंढकर लिखने हैं। आपको ऊपर सूचना भी दी गई है। प्रश्न 1, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आपको जो नीचे कृतियाँ करनी है वो उसी पद्यांश से ढूंढकर करनी है। प्रश्न 1 है, पद्यांश से ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। और शब्द क्या है? हीरक हार, वीणा और साम संगीत। तो छात्रों, आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनका उत्तर आए हीरक हार, वीणा या साम संगीत। यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कि प्रश्न में ही वो हीरक हार, वीणा या साम संगीत को ही फ्रेम कर देंगे, क्वेश्चन बना देंगे इनसे। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने जिनका उत्तर हीरक हार आए, वीणा आए या साम संगीत आए। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पंक्तियाँ क्रमानुसार लिखिए। आपने जो आगे पंक्तियाँ पढ़ी, आपने आगे जो पंक्तियाँ देखी, उन्हीं पंक्तियों के अनुसार आपको नीचे दी गई ये चारों पंक्तियाँ, चारों लाइनें एक क्रम में लगानी है। मतलब कौन सी लाइन किसके बाद आएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं। किरणों को दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे और पहनाया हीरक हार। चौथा है, उषा ने हंसकर अभिनंदन किया। तो पहला है, जो दूसरी लाइन है, हिमालय के आंगन में उसे। उसके पश्चात पहली लाइन, किरणों का दे उपहार। फिर चौथा, उषा ने हंस अभिनंदन किया। और फिर अंत में क्या आएगा? तीसरा वाला, और पहनाया हीरक हार। तो इस तरह से पंक्तियों को हमें क्रम में लगाकर पुनः उत्तर को लिख लेना है, पूरे उत्तर को। आगे जोड़ियाँ मिलाइए। अ में है हीरक हार, उषा, विश्व और वीणा। आ में है संगीत, आलोक, अभिनंदन और हार। तो हीरक का आएगा हार, उषा का अभिनंदन, विश्व आलोक, वीणा संगीत। चौथा प्रश्न है, उपर्युक्त पसंदीदा पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपने जो अभी पंक्तियाँ आगे देखी हैं कविता की पद्यांश 1 से, उन्हीं पद्यांश में से किन्हीं 2 पंक्तियों का आपको, जो आपकी पसंदीदा हो, उन पंक्तियों का सरल अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। पद्यांश क्रमांक 2, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो छात्रों, इस पद्यांश में से आपको आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर मिलेंगे। पद्यांश 2, पहला प्रश्न है, विजय केवल इसकी नहीं हुई। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था विजय केवल लोहे की नहीं। तो यहाँ पर उत्तर आएगा लोहा। दूसरा है, सम्राट ये बनकर रहे। तो सम्राट क्या बनकर रहे? भिक्षु बनकर रहते सम्राट। तो यहाँ पर उत्तर आएगा भिक्षु। तीसरा प्रश्न है, गोरी को ये दिया गया। गोरी को क्या दिया गया? दया का दान। अगला है, हमारे देश का सदा ये रहा। तो हमारे देश का सदा क्या रहा? पालना रहा। तो उत्तर आएगा पालना। अगला प्रश्न है, कविता में आए हुए 2 देशों के नाम लिखो। तो 2 देश कौन से हैं? चीन है और दूसरा है सिंहल, श्रीलंका देश। 2 देशों के नाम आए हैं। जब हमने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको तो उस समय पर भी बताया था। आगे है, कविता में आए हुए 2 धातुओं के नाम लिखो। तो पहला धातु जो है वो है स्वर्ण और दूसरा जो है वो लोहा। तो स्वर्ण और लोहा, ये 2 धातुओं के नाम इसके अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, हमने गोरी को इसका दान दिया। तो किसका दान दिया? दया का। तो यहाँ पर उत्तर आएगा दया।
भारत की धरती पर इसकी धूम रही। तो किसकी धूम रही? धर्म की धूम रही। अगला है 5वां प्रश्न, 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आपने जो पद्यांश क्रमांक 2 पढ़ा था उसके अंतर्गत ही आपको किन्हीं 2 पंक्तियों का सरल अर्थ ढूंढकर अच्छे से लिखना है। आगे पद्यांश क्रमांक 3, चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख सके न विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो पद्यांश क्रमांक 3 से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है उचित क्रम लगाइए। तो जैसे हमने आगे के क्रम लगाए हुए थे कि कविता की लाइनें किसके बाद कौन सी लाइनें आएंगी, वैसे ही हमको यहाँ पर भी लगाना है। हमारा प्यारा भारतवर्ष, जिए तो सदा इसी के लिए, यही हमारा रहे यह हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व। तो आपको यहाँ पर कविता को देखते हुए क्रम लगाना है। जिए तो सदा इसी के लिए पहला आएगा, यही रहे हमारा हर्ष दूसरा आएगा, फिर उसके बाद न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, और अंतिम आएगा हमारा प्यारा भारतवर्ष। आगे की लाइनें, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। जोड़ियाँ मिलाना है संचय, संचय दान, सत्य, वचन, अतिथि, देव और रक्त, तेज। तो इस तरह से चारों जोड़ियाँ मिलाएंगे हम। अगला प्रश्न, हम चरित्र के कैसे थे? तो हम चरित्र के पवित्र थे। क्या उत्तर आएगा वहाँ पर? पवित्र। हम दान के लिए यह करते थे। तो हमने दान देने के लिए अभी तक क्या किया? संचय किया। तो उत्तर आएगा संचय। अगला प्रश्न, हमारे लिए ये देवता के समान है। हमारे लिए कौन देवता के समान है? तो हमारे लिए जो हमारे मेहमान थे, जो हमारे अतिथि थे, वही देवता के समान है। तो उत्तर आएगा अतिथि। नेक्स्ट है, हमें अपने गौरव पर यह रहा था। तो क्या आएगा उत्तर? गर्व। हमें अपने गौरव पर गर्व रहा था। अगला प्रश्न है 5वां, किन्हीं 2 पंक्तियों पर भावार्थ लिखिए। तो तीसरी पंक्तियाँ भी जो आपको तीसरा पद्यांश दिया गया है उनमें से ही, उन पद्यांश में से किन्हीं 2 पंक्तियों पर जो सरल हो उनका सरल भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है छात्रों, तो इस तरह से आपके स्वाध्याय प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।